आईपीएल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। टीम का कैप्टन अशोक स्टेडियम में खड़ा हुआ प्लेयर एंडी का इंतजार कर रहा था। अशोक अपने खिलाड़ी राहुल से बोला, ये एंडी कहाँ मर गया? पता नहीं कैप्टन, उसे तो आ जाना चाहिए था। बेवकूफ कहीं का। आईपीएल स्टेडियम में हर जगह इसके नाम के नारे लग रहे हैं, मगर ये आईपीएल को अभी भी गली मोहल्ले का क्रिकेट समझ रहा है। मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। पता नहीं तुम कितना टाइम लगाओगे। इतना बोलकर अशोक ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया, मगर अशोक ने जैसे ही ड्रेसिंग रूम के अंदर कदम रखा तो उसने देखा कि ड्रेसिंग रूम में एंडी का कटा हुआ सिर एक टेबल पर रखा हुआ था। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? कुछ सेकंड पहले तो ये जिंदा था। इसे किसने मार दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से? तभी अशोक के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अशोक फुर्ती से पीछे पलट गया। तुम यहाँ कैसे? आप तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। तुमने देखा, एंडी का किसी ने सर काट दिया। आप किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशोक ने जैसे ही टेबल की ओर देखा तो अब वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी गौरव अजीब अंदाज में अशोक की ओर देखकर घूरता हुआ बोला, चलिए कैप्टन, आज के मैच में धमाल मचाते हैं। गौरव ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की थी। उसकी बैटिंग को उसके कॉलेज के ग्राउंड में बैठे हुए एक जाने माने कोच बहुत ही गौर से देख रहे थे। कोच अपने बगल में बैठे हुए एक व्यक्ति से बोले, ये लड़का तो वाकई बहुत ही शानदार बैटिंग करता है। इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि कहीं और है। ये मिसेस कनिका का बेटा है और वो इसी कॉलेज में टीचर है। गौरव खुश होता हुआ अपने घर पर अपनी माँ को आवाज लगाता हुआ घुसा। मम्मी, कहाँ हो तुम? ये देखो, आज भी मैं ट्रॉफी जीत कर लाया हूँ। गौरव की बात सुनकर मिसेस कनिका कमरे से बाहर निकलकर बोली, आगे फ्यूचर में ना तुम्हारी किताबें ही काम आएगी, ना कि तुम्हारा ये बल्ला। ऐसी बात नहीं है मम्मी, आजकल क्रिकेट में भी बहुत अच्छा करियर बनाया जा सकता है। इतना बोलकर गौरव घर से बाहर निकल गया और सीधे अपनी दोस्त पूजा के घर पर चला गया। गौरव, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आज तुम्हारे बारे में एक व्यक्ति सबसे पूछताछ करता फिर रहा था। अच्छा, मेरे बारे में? कौन पूछ रहा था? मैं उसे जानती हूँ। वो किसी जमाने में टीम इंडिया के कोच रहे हैं। मैंने उन्हें आज शाम अपने घर ही बुलाया है। तुम उनसे खुद बात कर लेना। गौरव पूजा के घर पर बेसब्री से उस कोच के आने का इंतजार करने लगा। कोच पूजा के घर पर पहुंच गए। हेलो सर, मेरा नाम गौरव है। हाँ, मुझे पता चला। मुझे तुम्हारे बारे में पूजा ने सब बता दिया है। मैं तुम्हें क्रिकेट की और अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा। मुझे विश्वास है कि इस साल आईपीएल की टीम में तुम सेलेक्ट हो जाओगे। आप एक बार मेरी माँ से बात कर लीजिए। अगले दिन कोच गौरव के घर पर जाकर उसकी माँ से बोले, आपका बेटा बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ। चिंता मत कीजिए, उसका भविष्य क्रिकेट ही है। आज से मैं उसे क्रिकेट और बेहतर सिखाऊंगा और इस साल आईपीएल की टीम में उसका सिलेक्शन भी करवाऊंगा। कोच की बात सुनकर मिसेस कनिका खुश हो गई। अगले दिन से गौरव रोज दिन रात मेहनत से प्रैक्टिस में जुट गया। कुछ दिनों बाद गौरव खुश होता हुआ मिठाई का डिब्बा लेकर अपने घर पर आया। मम्मी, मैं इस साल की आईपीएल टीम में सेलेक्ट हो गया। आज मेरा पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गौरव खुश होता हुआ स्टेडियम में पहुंच गया। तभी उसके पास राहुल नाम का एक प्लेयर आकर बोला, तुम्हें कैप्टन अशोक बुला रहे हैं। जाओ, सबसे पहले तुम उनसे मिलकर आओ। अरे, अशोक जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हाँ, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। गौरव ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया, जहां पर कप्तान अशोक बड़ी अकड़ के साथ बैठा हुआ था। सुना है कि तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। सर,
कितना भी अच्छा क्रिकेट खेल लूं, लेकिन आपसे बेहतर कभी नहीं खेल पाऊंगा। मुझसे अच्छा खेलने की सोचना भी नहीं। जिस दिन मुझसे अच्छा खेलोगे उस दिन तुम्हारा टीम में आखिरी दिन होगा। देखते हैं आज क्रिकेट में तुम अपना क्या जलवा दिखाते हो। गौरव बाहर चला गया। तभी टीम का एक खिलाड़ी एंडी अशोक से बोला, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है कैप्टन। ठीक है, आज के मैच में पता चल जाएगा। कुछ ही देर में मैच शुरू हो गया। गौरव हर बॉल पर चौके छक्के लगाने लगा। स्टेडियम के चारों ओर गौरव गौरव की ही आवाजें गूंजने लगी। मैच खत्म होने के बाद अशोक अपने खिलाड़ी राहुल से बोला, ये लड़का तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्लेयर निकला। आपने सही कहा कैप्टन, स्टेडियम में हर तरफ इसी की तारीफ हो रही थी। कैप्टन, अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमारा तो करियर खत्म। इसकी नौबत नहीं आएगी, अभी इसे खेलने दो। जिस दिन फाइनल मैच होगा उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, और तब तक के लिए मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। अब से हर मैच के बाद कप्तान किसी न किसी बात पर गौरव के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां किया करता और गौरव का कॉन्फिडेंस गिराने का हर संभव प्रयास किया करता। और आखिरकार फाइनल मैच का दिन भी आ ही गया। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आज मैं फाइनल जीत कर ही घर आऊं। मुझे विश्वास है बेटा कि तुम अपनी टीम को जरूर जिताओगे। आज तुम्हारे पिताजी अगर जीवित होते तो बहुत खुश होते। गौरव अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी एक कार उसके पास जाकर रुक गई। कार के अंदर एंडी और राहुल सवार थे। अरे राहुल जी, एंडी जी, आप? वो क्या है कि आज फाइनल है और फाइनल तक लाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए हमारे कप्तान का कहना है कि तुम्हें उनकी मनपसंद कार में बैठाकर स्टेडियम लाया जाए। राहुल की बात सुनकर गौरव खुश हो गया और कार के अंदर बैठ गया। कुछ ही देर में कार एक अनजान रास्ते की ओर दौड़ने लगी। आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? स्टेडियम तो उस रोड पर है। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें स्टेडियम नहीं बल्कि कहीं और जाना है। अचानक गौरव के ऊपर बेहोशी छाने लगी और कुछ ही सेकंड्स में वो बेहोश होकर सीट पर लुढ़क गया। कुछ देर बाद राहुल और एंडी स्टेडियम पहुंच गए और राहुल कैप्टन अशोक से बोला, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। आज वो स्टेडियम नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर एंडी ड्रेसिंग रूम की ओर चला गया, मगर काफी देर हो गई, एंडी नहीं आया। अशोक एंडी को बुलाने के लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर चला गया, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धमाल मचाते हैं से तुम्हारा क्या मतलब? अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी वहां पर आ गया, मगर गौरव को देखकर वो बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों? क्या आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊं? एंडी, तुम कहाँ थे? सर, मैं तो बाहर ही था। मैं तो आपको बुलाने के लिए यहाँ पर आया था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम राहुल से पूछो, तुम बाहर नहीं थे। तभी गौरव अजीब अंदाज में उन दोनों की ओर देखकर बोला, अब ये सब बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। फिलहाल चलिए बाहर चलकर इस फाइनल मैच को खत्म करते हैं। इतना बोलकर गौरव अजीब अंदाज में बाहर निकल गया। बाहर अशोक अपनी टीम से बोला, पहले बैटिंग के लिए एंडी जाएगा। नहीं, आज पहले बैटिंग मैं करूंगा। गौरव की भारी आवाज सुनकर अशोक कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ ही देर में मैच शुरू हो गया। अचानक गौरव ने मैच खेलना बंद कर दिया। मजा नहीं आ रहा। इतना बोलकर गौरव ने अपना बैट पूरी ताकत से एंडी की गर्दन पर दे मारा। अगले ही पल एंडी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई और पूरे स्टेडियम में अंधेरा छा गया और वहां पर मौजूद सभी लोग गायब हो गए।
स्टेडियम में अब सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे, गौरव, अशोक और राहुल। ये सब क्या हो रहा है? अब मैच मेरे तरीके से होगा। इस आईपीएल को दुनिया हमेशा याद रखेगी। बॉलिंग तुम करोगे कैप्टन। यहाँ नियम कायदे आज सब मेरे होंगे। अचानक एंडी की कटी हुई गर्दन हंसती हुई उठकर खड़ी हो गई और अपने आप बॉल की तरह उछलती हुई गौरव ने एक जोरदार शॉट उस गर्दन की ओर दे मारा। इस भयानक दृश्य को देखकर ये सब कुछ हो क्या रहा है? कौन है ये गौरव तो नहीं हो सकता। और स्टेडियम के सारे लोग कहाँ गए? कैप्टन, एंडी और मैंने तो इसे बेहोश करके एक रोड पर फेंक दिया था। अचानक गौरव का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। उसके चेहरे की खाल ऐसे हो गई जैसे कि कोई ट्रक उसके चेहरे को कुचल कर गया हो। गौरव भयानक अंदाज में बोला, तुमने मुझे रोड पर फेंक दिया और एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। इसकी सजा तुम सबको जरूर मिलेगी। इतना बोलकर गौरव ने अपना बैट राहुल और अशोक की ओर फेंक कर मारा। अगले ही पल उन दोनों की कटी हुई गर्दनें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही समय में सब सामान्य हो गया। पूरा स्टेडियम आंखें फाड़े हुए उस दृश्य को देख रहा था। एंडी, अशोक और राहुल की कटी हुई गर्दनें स्टेडियम में पड़ी हुई थी। सभी ने गौरव को उन तीनों की हत्या करते हुए देखा था। एक पुलिस वाला तुरंत अपने हवलदार से बोला, जाओ, जाकर तुरंत गौरव को अरेस्ट करो। वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। पुलिस की जीप तुरंत गौरव के घर पर पहुंच गई, मगर सामने का दृश्य देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गौरव की लाश घर पर रखी हुई थी और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। ये कैसे हो सकता है? कुछ मिनट पहले तो वो जिंदा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा बेटा स्टेडियम पहुंचने के 3 घंटे पहले ही एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया। पुलिस वाला समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। शायद गौरव ने अपनी मौत का बदला आईपीएल स्टेडियम में उन प्लेयर्स से ले लिया था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। मुंबई धमाल टीम का कैप्टन रोहित अपनी टीम के 2 खिलाड़ियों के साथ स्टेडियम के ऑफिस में बैठा हुआ था। कल हमारा फाइनल मैच है और इस विराज को भी आज ही चोट लगनी थी। अब अपनी जगह किसी अश्विनी नाम के प्लेयर को टेस्टिंग के लिए भेज रहा है। सर, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मैच अच्छे से संभाल लेंगे। उसके होते हुए तो आप हमारा टैलेंट देख ही नहीं पाते थे। कल के मैच में आपको पता चल जाएगा। Sir, my name is Ashwini. Virat sir talked to you about me. मुझे तो लगा था कि विराज अपनी जगह किसी अच्छे प्लेयर को भेजेगा। तुम तो एक लड़की। सर, आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए। मेरा सपना है कि मैं आईपीएल मैच खेलूं और अपनी टीम को जिताकर नाम कमाऊं। तुम्हें विराज ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। रोहित ने कुछ टीम के खिलाड़ियों के साथ अश्विनी का टेस्ट लिया। अश्विनी लड़की होने के बावजूद भी बहुत अच्छा खेल रही थी और ये देख सभी हैरान रह गए। रोहित भी बहुत खुश हुआ और उसने अश्विनी को विराज की जगह मैच में खिलाने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैच शुरू हुआ। चेन्नई सुपरस्टार्स टीम ने 275 रन बना लिए थे। अब मुंबई धमाल बैटिंग के लिए मैदान में उतरी। टीम के 2 प्लेयर्स ने मिलकर अभी 30 रन बना लिए थे। अब नेक्स्ट विकेट पर तुम खेलने जाने वाली हो। यस सर, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ, कहीं मैच के टाइम प्रॉब्लम ना हो जाए। श्योर। ये कहकर अश्विनी वहाँ से चली गई। ईशांत ने राघव को इशारा दिया और दोनों अश्विनी के पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही अश्विनी बाथरूम से बाहर निकली, राघव ने उससे टकराकर उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी। अरे, ये तुमने क्या किया? मेरा टर्न आने वाला है। अरे माफ करना, गलती हो गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, यहाँ एक स्टोर रूम है, वहाँ तुम्हें दूसरी पैंट मिल जाएगी। वो दोनों उसको एक कमरे की तरफ ले गए। जैसे ही वो कमरे में गई, दोनों उसके पीछे पीछे अंदर घुस गए।
अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम कब से इस मौके की तलाश में थे कि हम दोनों मिलकर टीमों को जिताए और अपना नाम रोशन करें। आज वो मौका मिला है तो तुम हमसे वो छीनना चाहती हो, वो भी एक लड़की होकर। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ईशांत उसका गला पकड़ लेता है। राघव बैट उठाकर उस लड़की के सर पर मार देता है। जब तक ये होश में आएगी हम दोनों इसकी जगह खेलकर अपनी टीम को मैच जिता चुके होंगे। राघव ने अश्विनी का मोबाइल लिया और फिर दोनों बाहर से कुंडी लगाकर वहाँ से चले गए। सर, हम दोनों बाथरूम की तरफ से आ रहे हैं। अश्विनी वहाँ नहीं है। वो इस टाइम कहाँ जा सकती है? रोहित ने अश्विनी को कॉल लगाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उनका एक प्लेयर भी आउट हो गया। उसका टर्न आ गया है, लेकिन वो है कहाँ पर? सर, अब फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं उसकी जगह खेलने जाता हूँ। ठीक है ईशांत, पहले तुम जाओ। ईशांत खेलने के लिए चला गया, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल पा रहा था। उसने दोनों ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए। अब अगला विकेट गिरते ही मैं खेलने जाऊंगा और अपने टैलेंट के जरिए छा जाऊंगा। तभी रोहित के मोबाइल पर अश्विनी का कॉल आया। अरे अश्विनी, कहाँ थी तुम? पता है तुम्हारी जगह ईशांत को भेजना पड़ा। ये देखकर राघव हैरान रह गया। अश्विनी को तो हम बेहोश करके कमरे में बंद करके आए हैं और उसका मोबाइल भी हमारे पास है, फिर उसकी कॉल कैसे आ सकती है? सर, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। मैं अभी जाकर देखता हूँ सर कि मसला असल में है क्या। राघव फिर से स्टोर रूम की तरफ चला गया। कुंडी अभी भी बाहर से लगी हुई थी। उसने कुंडी खोली और अंदर कदम रखा। वहाँ जमीन पर बहता खून और अश्विनी की लाश देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हम तो सिर्फ बेहोश करना चाहते थे, ये तो मर चुकी है। ओह माय गॉड, ये हमने क्या कर दिया? अगर ये मर चुकी है तो फिर सर को कॉल किसने किया था? तभी अचानक से कमरे की सारी लाइट्स रंग बदलकर खून के जैसी लाल हो गई। उसके ठीक पीछे अश्विनी की आत्मा खड़ी थी। उसके पैर हवा में उठे हुए थे, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। कमीने! राघव ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चिल्लाता हुआ जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अश्विनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। आज बनेगा तू मैन ऑफ द मैच। अश्विनी ने अपनी लाश के पास से बैट उठाया और राघव के सीने पर हमला किया। हमला इतना तेज था कि बैट उसकी पसलियों को चीरता हुआ सीने में घुस गया। राघव के मुंह से खून की मोटी धार निकली और उसने दम तोड़ दिया। उस तरफ अब ईशांत के साथ खेल रहा विजय भी आउट हो चुका था। ईशांत को इंतजार था कि अब राघव आने वाला है, लेकिन जब उसने रोहित के पास खड़ी अश्विनी को देखा तो वो हैरान रह गया। ये बाहर कैसे आई और ये राघव कहाँ चला गया? रोहित ने अश्विनी को खेलने के लिए भेज दिया। ऑडियंस भी सोच रही थी कि एक लड़की क्या क्रिकेट खेलेगी, लेकिन जब अश्विनी ने खेलना शुरू किया तो गेम का पासा ही पलट गया। कभी चौका तो कभी छक्का। ऑडियंस अब हैरान हो गई थी और उसके साथ खेल रहा ईशांत जला जा रहा था। कुछ 30 रन बनाने के बाद वो भी आउट हो गया। उसकी जलन का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद 4 प्लेयर्स और गए, लेकिन अश्विनी लास्ट तक खेलती रही। अब उनको 5 रन बनाने थे और बॉल्स भी अभी 3 बची हुई थी। सामने वाली टीम के बॉलर ने बॉल डाली और अश्विनी ने उस पर छक्का लगा दिया। ये देखकर पब्लिक अपनी सीटों से खड़ी हो गई। सभी तालियां बजाने लगे। रोहित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राघव का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। ट्रॉफी लेने के बाद टीम वापस अपने स्टेडियम पहुंची, लेकिन स्टेडियम पहुंचते ही अश्विनी भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसका मोबाइल भी बंद आने लगा। रोहित ने अश्विनी और राघव की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी। अगर वो अश्विनी ना होती तो मैं ही मैच को जिताने वाला था। ये राघव भी ना जाने कहां दफा हो गया। तभी उसके पास रोहित का कॉल आया।
क्या हुआ सर? क्या राघव का कुछ पता चला? राघव और अश्विनी की लाश स्टेडियम के स्टोर रूम में बरामद हुई है। समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। तभी अचानक से उसके कमरे में एकदम अंधेरा हो गया। किसी ने उसका गला दबाया और वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खेल के मैदान में था। वो पिच पर खड़ा हुआ था। उसके पास ही उसका बैट जमीन पर पड़ा था। अश्विनी की भयानक आत्मा हाथ में बॉल लिए उसके सामने वाली पिच पर खड़ी थी। तुझे बहुत शौक था ना मैन ऑफ द मैच बनने का? अब अपना ख्वाब पूरा कर ले, क्योंकि आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। बचाओ बचाओ! ये कहकर वो वहाँ से भागने लगा। अश्विनी उड़ती हुई गई और उसने शांत के पेट में स्टंप गाड़ दिया। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। मैंने तो अपना सपना मरने के बाद भी पूरा कर लिया, लेकिन अफसोस तू जिंदा रहते भी नहीं कर पाएगा। उसने देर न करते हुए वही स्टंप निकालकर ईशांत के हलक के अंदर घुसेड़ दिया। उसके मुंह से खून की धार निकली। तीनों खिलाड़ियों की मौत की वजह आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन अश्विनी ने एक लड़की होकर जिस तरह से अपने पहले मैच में ही अपनी टीम को जिताया था, उसके इस कारनामे से उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट की दुनिया में अमर रहेगा।